everyone, welcome back to मैथ्स ज्ञान। Today we will discuss about an interesting concept। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Today we will discuss about इनइक्वालिटीज। आज की क्लास में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इनइक्वालिटीज के बारे में समझेंगे कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। तो इसके लिए देखिए, जैसे कोई स्टेटमेंट है 8 is greater than 5 और एक स्टेटमेंट है जैसे सपोज 5 is less than 7। तो अगर ये जो स्टेटमेंट है इनको अगर हम सिंबॉलिकली हम इनको लिखें, रिप्रेजेंट करें, जैसे 8 is greater than, हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 is greater than, हम इसको स्टेटमेंट में ना लिखकर हम इसे सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, या 5 is less than 7 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जब हम सिंबॉलिकली हम लिखते हैं किसी स्टेटमेंट को तो उसे ही हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। इनइक्वालिटीज में कौन कौन से सिंबल आते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू। ये 4 साइन एक इनइक्वालिटीज के में आते हैं, लेकिन इसमें इक्वल साइन नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज इनइक्वेशन। व्हाट इज इनइक्वेशन? जैसे मैंने इनइक्वालिटीज बताई, अगर 2 एक्सप्रेशन के बीच में इनइक्वालिटी होती है तो उसे हम इनइक्वेशंस कहते हैं। सपोज जैसे अगर ये x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 है, ये क्या है, अगर इसके बीच में दो ये एक्सप्रेशन है, 2 एक्सप्रेशन के बीच में अगर एक इक्वल का साइन आ जाता है तब तो वो इनइक्वेशन नहीं, वो इक्वेशन होती है। वो क्या होती है, इक्वेशन होती है। बट अगर हम ये इक्वल का साइन ना लगा के इनके बीच में अगर हम इनइक्वालिटीज का कोई भी सिंबल लगा देते हैं, सपोज हमने ग्रेटर देन 5 ये लिख दिया, तो इट मीन्स इनके बीच में इक्वल के अलावा जो और सिंबल्स आ गए उनको आने, मतलब इनइक्वालिटी लग गई 2 एक्सप्रेशन के मिड में, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएंगे, इनइक्वेशन। उसे हम बोलेंगे इनइक्वेशंस। तो समझ रहे हो ना बात को, कि अगर हम 2 एक्सप्रेशन के बीच में इनइक्वालिटीज लगाते हैं तो वो इनइक्वेशंस होती हैं। अब एक टर्म आती है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इनइक्वेशन ये क्या होता है, जब ये जो हमारी इनइक्वेशंस होती हैं ये मतलब इसमें 1 वेरिएबल आए, 1 वेरिएबल होता है, ये 1 वेरिएबल में होता है तो वो लीनियर इनइक्वेशंस होती हैं। 1 वेरिएबल में हो और इनकी जो डिग्री हो वो क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी कि जो भी वेरिएबल हो उसकी एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर इनइक्वेशन कहलाता है। Now we will discuss about law of inequality। इनइक्वालिटीज के लॉ को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा अगर हमें इनइक्वेशन को सॉल्व करके उनकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन लॉस को हमें अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पर जो रूल है वो रूल ये है कि हम किसी भी इनइक्वेशन की बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं, कोई सेम नंबर ऐड कर सकते हैं सेम नंबर। जैसे अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 6, तो इस इन इक्वेशन को ट्रू करने के लिए, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करना होगा, यानी कि यहाँ से -2 को हमें रिमूव करना है। अब -2 यहाँ से रिमूव या एलिमिनेट करना है तो किस तरह से करेंगे, अगर हम क्या करें, -2 है तो अगर इसमें हम एक 2 ऐड कर दें तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी 2 में से 2 माइनस होगा तो क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम अगर 2 ऐड कर रहे हैं इसी साइड में भी हमें 2 को ऐड करना होगा, तो यहाँ क्या हो गया, x रह गया और इधर साइड में हो गया 8, यानी कि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 8। सेकेंड रूल इज कि हम किसी भी इनइक्वेशन की दोनों साइड में कोई भी सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी सेम नंबर। अगर हम उसकी लेफ्ट साइड में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी राइट साइड में भी हमें वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। सपोज हमारे पास एक इनइक्वेशन है p + 3 इज लेस देन 8,
ये हमारे पास एक इन इक्वेशन है, इसमें हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस +3 को रिमूव करना होगा, यानी कि इसी के अपोजिट नंबर से, अपोजिट इंटीजर से, यानी कि +3 में अगर हम -3 कर दें, +3 में से 3 को माइनस कर दें तो 0 आएगा। तो हमें सेम सेकंड साइड में भी यही करना है, उसकी राइट साइड में भी हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर 3 हमने लेफ्ट साइड में किया है तो 3 हमें उसकी राइट साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां से बचेगा p, तो p इज लेस देन 8 में से 3 गया 5, यानी कि p की वैल्यू जो भी होगी वो 5 से छोटी होगी। इज इट क्लियर? ये था हमारा सेकंड रूल ऑफ इनइक्वालिटी। एंड थर्ड वन इज, सपोज अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है, अगर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़े तो हम सेम नंबर से करते हैं इन इक्वेशन की बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और उसकी राइट हैंड साइड में भी। सपोज हमारे, और जैसे कोई हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हमारे पास है x/5 इज ग्रेटर देन 2। ये हमारे पास एक इन इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 5 को हमें इसमें से एलिमिनेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हम x/5 की मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो जब हमने 5 से मल्टीप्लाई इसकी लेफ्ट साइड में करी है तो हमें इसकी राइट साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 10, यानी कि जो भी x की वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी होगी। इज इट क्लियर? अगर यही बात अगर हम निगेटिव नंबर से करते हैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई, तब क्या होता है, ध्यान से। सपोज हमारे पास एक इन इक्वेशन है x/-4 इज ग्रेटर देन 2। ये हमारे पास एक इन इक्वेशन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें -4 को रिमूव करना है तो क्या करना होगा, हमें -4 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी अब हमें किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको अच्छे से याद रखना है कि x/-4, यानी कि हमें माइनस के ही नंबर से जब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है दोनों साइड में, 2 को भी हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस यानी निगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि ग्रेटर देन की जगह हम इसका अपोजिट कर देंगे, स्मॉलर देन कर देंगे। ठीक है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये आपको अच्छे से ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, यानी कि -4 से -4 कैंसिल हो गया, x इज लेस देन -8। ये हमारी मतलब x की जो भी वैल्यू है वो -8 से कम होगी। फोर्थ रूल इज कि अगर हमें डिवाइड करना है तो हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव नंबर के लिए तो ये एकदम ट्रू हो जाता है, उसमें इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज ये हमारे पास एक इनइक्वेशन है 2x इज ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास एक इनइक्वेशन है। तब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से x को रिमूव करना है, ये मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इसको क्या करें, अगर हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ रहा है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2x/2 इज ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, तो 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा x, और इधर क्या बचा 5/2, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 5/2 से बड़ी होगी। इज इट क्लियर? ये तो बात थी जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। अब जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, अब जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है -2x इज ग्रेटर देन 8। अब हमें क्या करना है, इस -2 से को हमें रिमूव करना है, यानी हमें -2 को रिमूव करना है तो -2 से डिवाइड करना होगा। तो हम दोनों साइड में -2 से डिवाइड करेंगे, 8/2। लेकिन जैसे ही हम माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, हम मल्टीप्लाई करें या हम डिवाइड करें किसी भी नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -2 4 8, यानी कि -4, यानी x की जो वैल्यू होगी वो -4 से छोटी होगी। इज इट क्लियर? तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड कुछ इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही इसके अलावा जो टर्म्स हमारी बची हुई हैं उनको भी समझेंगे। जैसे सॉल्व द इन इक्वेशन 2x - 5
इज ग्रेटर देन x। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ये इन इक्वेशन है 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन x, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो भी फाइंड करनी है उसकी जो x की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर्स में से होगी, यानी कि जो हमें चूज करना है x की वैल्यू को, उसे हमें नेचुरल नंबर्स में से चूज करना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो हमें लिमिट दे रखी होती है जिसमें से हमें सॉल्यूशन सेट निकल के आता है, उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। तो चलिए इसको हम आगे समझते हैं। जैसे हमें अब यहाँ 2x को अकेला करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हमें -5 को एलिमिनेट करना है। तो 2x माइनस 5, तो हमें इसमें +5 करना होगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस ये एलिमिनेट हो जाएंगे। इज ग्रेटर देन x, जब हमने इधर 5 को प्लस किया है तो हम इधर भी 5 प्लस करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 2x इज ग्रेटर देन x प्लस 5। अब हम x की टर्म को लेफ्ट साइड में एक साथ कर लेंगे, तो जब ये साइड चेंज होगी तो ये जो प्लस का x है ये माइनस का x हो जाएगा। इज ग्रेटर देन ऑफ 5, यानी कि 2x में से x गया, x इज ग्रेटर देन 5, यानी ये जो 5 की जो x की वैल्यू है वो 5 से बड़ा नंबर होगी। अब बड़े नंबर 5 से जो जो आते हैं वो सारे ही x की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो हमें इन्होंने लिमिट दे दी, हमें एक इन्होंने सेट दे दिया कि x की जो भी वैल्यू है वो किस सेट में से है, वो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आगे तक ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमें इसमें से चूज करनी है, तो जिसमें से हमें x की वैल्यू को चूज करना होता है इस इन इक्वेशन को ट्रू बनाने के लिए, यानी x की वैल्यू को इन इक्वेशन को ट्रू बनाने के लिए हमें जो भी x की वैल्यू चूज करते हैं जिस सेट में से, उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। तो यानी कि ये जो हो गया ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट हो गया कि हमें नेचुरल नंबर में से ही x की वैल्यू को चूज करना है, यानी कि जो हमारा अब जो सोल्यूशन जो भी सेट निकल के आएगा, जो भी सेट निकल के आएगा वो इस नेचुरल नंबर में से चूज करना है, यानी कि जो x की वैल्यू है 5 से बड़ी 6 7 8 9 एंड सो ऑन, कोई भी नेचुरल नंबर जो 5 से बड़ा है सारे ही नंबर क्या हो सकते हैं, x की वैल्यू हो सकती है जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट निकल के आया फाइनली, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे एक दो सम्स और सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज सॉल्व द इन इक्वेशन 3 minus 2x is less than 9 where x is belong to I। तो हमें जो भी ये सेट दे रखा है x belong to I, जो भी हमें ये सेट दे रखा है जिसमें से हमें x की वैल्यू को चूज करना है, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। ये क्या है हमारा रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 minus 2x is less than 9। अच्छा ये बताइए कि x belong to I का मीन्स क्या होता है, ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये होते हैं इंटीजर का सेट। इंटीजर के सेट को हम z भी कहते हैं और I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, वो निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, वो एक जीरो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इंटीजर निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जीरो भी एक इंटीजर होता है। दैट मीन ये सारे ही जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, ये सभी x की वैल्यू हो सकते हैं। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें 3 को एलिमिनेट करना है। तो प्लस 3 को एलिमिनेट करने के लिए हमें इसमें माइनस करना होगा 3 minus 2x इज लेस देन 9 minus 3, यानी 3 हमें दोनों तरफ माइनस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस करना होगा और यहाँ पे भी माइनस करना होगा। तो ये 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2x, 3 से 3 तो कट जाएगा ना, क्या एलिमिनेट हो जाएगा। इज लेस देन 9 में से 3 गया बचा 6। अब हमें क्या करना है, हमें x को अकेला करने के लिए -2 को एलिमिनेट करना है, यानी कि अब हमें माइनस के 2 से डिवाइड करना है। तो -2x अपॉन -2, 6 से को भी -2 से। एक बात अच्छे से ध्यान अगर आ रही हो, मैंने रूल बताया था किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी इज ग्रेटर देन -3,
कि जो भी x की वैल्यू होगी वो एक इंटीजर हो सकती है, जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, यानी कि -3 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी कि -2 भी x से -3 से बड़ा होता है, -1 होता है, और 0, 1, 2 एंड सो ऑन, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं अब -3 से सारे ही बड़े होंगे, 0, ये सारे जो है सारी x की वैल्यू हो सकती है। ये हमने वैल्यू किसमें से चूज किए हैं कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आएंगी। ये अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट नहीं होगा तो हम अच्छे से ये नहीं बता सकते कि कहाँ से शुरू होनी है और कहाँ पर खत्म होनी है। ठीक है, यही हमारा सोल्यूशन सेट होता है। सो दैट्स इट। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके लिए ये क्लास अगर हेल्पफुल रही तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।